एकदम झूठ बोल रही है वो। और वो उसके बाद तो बोल रही कि अब हमारे साथ उसका संबंध अच्छा नहीं रहा, जिस वजह से उसको उससे दूरी बनाना वो जरूरी है। सीधा पति को ब्लेम लगा है कि हमारा शादी किया है, जो शादी के समय बोला कि हम दूसरे रंग पर हैं, लेकिन शादी के बाद पता चला कि मेरा पति चतुर्थ कर्मचारी के। उसके बाद तो वो बोल रही है कि वो जो है 50 लाख मतलब डिमांड कर रहा है दहेज के लिए। वो एकदम सरासर झूठ बोल रही है। उसको पता होना चाहिए कि जो चरित्र को छुपाने के लिए वो सब बोल रही है। क्या बोलना चाहते हैं आप? अपना चरित्र छुपाने के लिए वो सब बोल रही है। मतलब कब आओगी, कब आओगी, कब तक मुझे सताओगी, मैं मर रहा हूँ जीने की राह कब दिखाओगी, राह कब दिखाओगी, कब आओगी, कब आओगी, कब तक मुझे सताओगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कुछ ग्रामीण और साथ में एक बहुत मशहूर गायक भीम बहार जी हैं, जो वर्तमान में अभी राजनीति भी कर रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे कुछ संगीत के बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा और साथ में कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ चर्चा वायरल हो रहा है, उसी पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका न्यूज़ चैनल का भी बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर यहाँ पर आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात बताइए, आप सिंगिंग फील्ड में आपका नाम बहुत ज़्यादा निकला हुआ है और अचानक आप गायकी को छोड़ करके राजनीति में आ गए, कारण क्या बना? राजनीति में कुछ मित्र लोग हैं, वो बोले कि मुखिया के चुनाव लड़िए। तो मुखिया के चुनाव हमारे अपने ही घर से कुछ लोग चुनाव लड़ते आ रहे थे जी। तो हमने बोला कि नहीं, हम मुखिया के चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम बोले कि बीडीसी का पद खाली है, वही लड़ेंगे। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, बीडीसी का ही लड़िए। हाँ। हम चुनाव लड़े और सभी ग्रामीण जनता और साथियों के सहयोग से हम चुनाव जीते भी। अच्छा। तो संगीत का क्षेत्र उस समय से चल ही रहा था, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करने के लिए हमने सोचा कि मेहनत करके और समाज में रहें। क्योंकि चुनाव लोगों ने जिताया है, तो उन लोगों को लगे कि हम जिसको वोट दिए वो कहीं माने भाग तो नहीं गया, माने गाने बजाने के चक्कर में। अच्छा। उसी के लाज में हमने काफ़ी यहाँ पे रहे और ब्लॉक पे जो भी हुआ जातीय आवासीय, उस समय बीडीसी के माने काम में कुछ नहीं था, योजना नहीं मिलता था। तो हमने जो भी हुआ, हमसे जितना मेहनत हुआ हमने किया और संगीत के क्षेत्र उसी समय से थोड़ा हम मैंने कम होते गए। 2012-13 के बाद संगीत का काम मैंने क्षेत्र छूटने लगा। तो क्या आपको इस बात का मलाल रहता है कि हमने संगीत में एक उभरता हुआ नाम था आपका, आप अच्छा खासा उसमें नाम कमा चुके थे और अचानक उसको ब्रेक कर दिए, तो इस बात का मलाल रहता है कि हम संगीत को छोड़ करके राजनीति में आ गए तो कहीं ना कहीं गलती कर दिए? बहुत माने दुख होता है। संगीत क्षेत्र जो है बहुत ही अच्छा चीज़ है। हाँ, लोगों से मिलना जुलना होता है और राजनीति सबकी बस की बात नहीं है। जी। तो फिर हमने मुखिया का चुनाव लड़ा और हमारे 2-3 आदमी चुनाव लड़े, उसमें हमारा रिजल्ट बहुत ही पीछे था। अच्छा। वोट अच्छा नहीं था। और संगीत में आज भी हम अब फिर से शुरू किए हैं संगीत। 4-5 गाना रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा। और सावन के बाद शूटिंग होगा। हाँ। और उसको छोड़ा जाएगा किसी चैनल के माध्यम से। कहने का अर्थ कि जो इंसान को इच्छा होती है कि मतलब मुझे ये करना है, तो आपके अंदर तो संगीत की पहली रुचि है, तो संगीत को तो आप छोड़ नहीं सकते हैं ना। तो नहीं, अचानक मतलब संगीत से इतना दिन अलग रह गए, ये कैसे संभव हो गया? अलग नहीं, समय ही नहीं मिला। राजनीति में रहेंगे तो सामाजिक काम है और घूमना ज़्यादा होता है, तो समय नहीं मिलने के कारण संगीत छूट गया है। अच्छा, तो अब फिर से संगीत को चालू करना चाहते हैं? बिल्कुल, जीवन में संगीत ही सब कुछ है, उसी से मेरा पहचान भी मिला है और पैक्स अध्यक्ष हैं और आगे भी हम चुनाव लड़ेंगे और इस क्षेत्र में संगीत भी रहेगा और समाज सेवा होती रहेगा और समाज का काम भी होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ज्योति मोड़िया वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जो यूपी की घटना है और वो एसडीएम बन गई है और उसके बाद अपने पति से अलग होने के लिए दरख्वास्त कर चुकी है, चूँकि संबंध विच्छेद के लिए अप्लाई कर चुकी है, तो ये कहाँ तक आपको उचित दिखता है उनके? ज्योति मोड़िया
हजारों नहीं करोड़ों औरत का सपना चकनाचूर कर दिया। कैसे? अपने पति को छोड़ के, जो पति मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया ना, सपना था कि मेरी पत्नी एसडीएम बने, जिस क्षेत्र में पढ़ना चाहती है वो आगे बढ़े। वो शायद सफाई कर्मी है, आलोक मोड़िया नाम है। आलोक का सपना था कि मेरी पत्नी आगे बढ़े और नौकरी करे, लेकिन उसका सपना, आलोक मोड़िया का सपना चकनाचूर कर दिया। लेकिन वो तो बोलती है कि मेरे अंदर टैलेंट था जिस वजह से हमारी मतलब नौकरी लगी। तो अगर टैलेंट नहीं होता तो फिर नौकरी लगती कहाँ से? तो बोलती है कि इसमें किसी का कोई खास सहयोग नहीं रहा। टैलेंट रहता तो शादी नहीं करती, शादी के पहले पढ़ाई लिखाई करके एसडीएम बन जाती, तब न टैलेंट कहा जाता जी। तो कहने का मतलब ये रहा कि मतलब टैलेंट था, तेज थी, परंतु सहयोग परिवार का था। हाँ, पूरा आलोक मोड़िया का ही सहयोग से वो एसडीएम बनी। तो पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा लगता है, डेगे डेग पैसा लगेगा, एक गिलास पानी पीने के लिए आपको पैसा लगेगा। बिल्कुल। तो इनकी वजह से तो 136 महिलाएं को जो एसडीएम की मतलब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जिनके पति भेजे हुए थे इंस्टीट्यूट में, उनका नाम कटवा करके उनके पति गए और वापस मंगा लिए। तो इनके साथ साथ में तो सब महिलाएं गलत नहीं कर सकती है ना? गलत नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो जो भी निर्णय लिए वो सब लोग का पति वो बहुत अच्छे काम किए हैं जी, भयभीत होकर के लिए। भयभीत होकर वो सब लोग अपने पत्नी को बुलवा लिए कि मैंने आगे चल के हमारे साथ भी ऐसा घटना न घटे, इसके लिए अरे मर्द कमाएगा पत्नी खाएगी। तो क्या आपको लगता है कि मतलब जितनी महिलाएं अगर अधिकारी बन जाती हैं तो अपने पति के साथ मतलब दूरी बना लेगी? अब इसके हिसाब से तो वही न होगा जो ज्योति मौर्य की है जी। सब लोग इसी के चलते अब पूरे समाज में गंदा तो फैल ही गया ना। तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सारी महिलाएं ऐसे कर सकती हैं जो अधिकारी बन जाएंगी? सबको तो ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन शौक के आधार पर ऐसा हुआ है तो सभी लोग अपने पत्नी को बुलवा लिए। सब ऐसा नहीं हो सकता है, सब औरत ऐसी नहीं हो सकती है, लेकिन उसके चलते हजारों, हम बोले नहीं कि हजारों लाखों औरत का सपना चकनाचूर हो गया। सपना चकनाचूर हो गया जी। तो फिर ये तो गलत मैसेज आ रहा है समाज के लिए। बिल्कुल जाएगा समाज में। हाँ? गलत की है तो एक आदमी के चलते पूरे समाज बदनाम हो भी जाता है। हाँ, चलिए ठीक है, आपसे मिलकर के बहुत खुशी है। एक चाचा है, चाचा से पूछने का प्रयास करेंगे। चाचा, आप एक बात बताइए, अभी जो ज्योति मौर्य का जो मतलब वायरल हुआ वीडियो, तो इनके बारे में आपको क्या लगता है? आप उम्र के मतलब जगह पे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो आपको अपने हिसाब से क्या लगता है, अच्छा किया है बुरा की? ना, अब इससे बुरा क्या हो सकता है? हाँ? हम तो कहेंगे जैसा भ्रष्ट पत्नी भगवान किसी को न दे, जैसा मौका मिले। हाँ, बेचारे में क्या गलती है? क्या नाम है वो? आलोक मोड़िया। आलोक मोड़िया बेचारा इतना एक ठो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है जी जी। इतना उसको वो बोली कि हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके पास कर्जा भी लेकर के पढ़ाया लिखाया है, और उसके बाद वो ऐसा भ्रष्ट पत्नी निकली कि अब कहने माने सुनने में शर्मसार लगता है। शर्मसार लगता है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब जितनी भी महिलाएं हैं सब नौकरी के बाद में अपना रंग बदल देंगी? सब तो ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन वो ऐसा भ्रष्ट इसीलिए तो बोल रहे हैं, जो ऐसा भ्रष्ट पत्नी भगवान किसी को न दे। तो उनके साथ साथ तो 136 महिलाएं जो इंस्टीट्यूट में जाकर के यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गई थी, उनका भी नाम काटवा करके उनके पति घर वापस मंगा लिए। तो उनके साथ साथ तो अनेकों महिलाओं के पैर में मतलब बेरियां बोलेंगे इसको, बंदिश लग गई, उनको तरक्की करने पर रुकावट हो गई। तो ये कहाँ तक अच्छा दिख रहा है? अब सभी मर्दों को विश्वास खो गया है। सबका खो गया है? हाँ, अधिकांश मर्दों का विश्वास खो गया है। मतलब आप अपने पत्नी पर भी भरोसा लोगों को नहीं रहा है। तो फिर भरोसा किस पर रहेगा? अब क्या कहें आपसे, अब भरोसा करने लायक तो अब नहीं है। तो बताइए, पति पत्नी के बीच में भरोसा बनता है, रिश्ता बनता है, भरोसे से रिश्ता बनता है, और इस रिश्ता में भी अगर भरोसा न रहे तो फिर आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा? अब इससे ज्यादा हमसे मत बोलवाइए। क्यों? आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, कहिए जो कहना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि बस वो अब बहुत भ्रष्ट है, बहुत भ्रष्ट है। अब इससे ज्यादा भ्रष्ट आदमी को नहीं होना चाहिए। एक जोगी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भ्रष्ट ज्योति मौर्य को और मनीष दुबे को बर्खास्त कर दें। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से आपको तजुर्बा भी ज़्यादा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने देखा भी होगा, बहुत लोगों को सुना भी होगा,
बहुत सारे पुरुष जो हैं जो अपनी ओहदे पे जाते हैं, नौकरी अच्छी पकड़ लेते हैं, तो अपनी एक महिला को मतलब होते हुए दूसरी महिला तीसरी महिला से संपर्क बना लेते हैं और शादी कर लेते हैं, तो उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाता है, लेकिन ज्योति मुड़िया के ऊपर इतना ब्लेम लगा, ऐसा क्यों? अभी मर्द भी लोग भ्रष्ट हैं, ऐसा बात नहीं है जो खाली औरतें हैं, मर्द लोग में भी कमी है। जो मर्द लोग करता है उसका पनिशमेंट भी मिल रहा है, मिलेगा। जो मनीष दुबे हैं वो तो शादीशुदा आदमी है, हाँ, फिर वो ऐसा किए तो एकदम गलत काम किए हैं, एक अफसर होकर के गलत काम किए हैं, उनको तो एकदम जल्द से जल्द बर्खास्त होना चाहिए। बर्खास्त होना चाहिए। बर्खास्त होना चाहिए। समाज में तो सर वो नजर मिला के बात भी नहीं कर पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे वो। हाँ? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे कभी भी। देखिए जैसा कि इनसे तजुर्बा के हिसाब से उम्र के इस पड़ाव पर है और इनके तजुर्बा ज़्यादा है, तो इनसे मैं पूछने का प्रयास किया, सच्चाई जो है इनसे पूछने का प्रयास किया, और जो भी दिखा, मैं यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं सच्चाई जानने का प्रयास करता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ज्योति मुड़िया जो केस चल रहा है और ज्योति मुड़िया का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें आप क्या बोलिएगा? आपको क्या लगता है इस पर? बहुत गलती हुआ है, गलती हुई है? बहुत क्यों गलती, कैसा गलती आपको लग रहा है? ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, नहीं होना गलती चाहिए, हुआ है, गलती हो गई है। बहुत गलती हुआ है। तो अब आप क्या बताना चाहिएगा अपनी तरफ से? ज्योति मुड़िया को क्या नसीहत देना चाहिएगा? नसीहत क्या देंगे उसको? हाँ? ऐसे आदमी को तो कैसे अफसर बनना चाहिए, कैसे अफसर बना दिया लोगों ने। तो टैलेंट था उसके पास, तो अपना क्या अफसर टैलेंट, बने। ऐसे टैलेंट होना चाहिए आदमी को हाँ? कि अपने पति को छोड़ दे टैलेंट बना के? क्या टैलेंट होता है? ऐसे टैलेंट आदमी को होना चाहिए। ऐसा टैलेंट नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये समाज के लिए मतलब घातक है, बहुत बहुत घातक है, बहुत घातक है। बहुत। देखिए हर जगह जो भी लोग हैं सब लोग अपनी अपनी मानसिकता को बयां किए और सब लोगों ने बताया कि जो भी ज्योति मुड़िया की समाज के लिए एक बहुत बड़ा गड़बड़ काम कर दी और समाज में गलत मैसेज देने का प्रयास की है। अच्छा आप युवा हैं, आपके हिसाब से ज्योति मुड़िया अच्छा की है बुरा की है? ज्योति मुड़िया बहुत बुरा काम किया है समाज के लिए। आप भी बोल रहे हो? जी, क्यों? क्योंकि वो हजारों औरत के जो पढ़ने के लिए पति भेजे थे बाहर में, हाँ, उस सबका सपना सब चकनाचूर हो गया। उनके साथ साथ और लोगों को बंदिश और लग गई। लोगों का बंदिश लग गया पढ़ाई पर। मान लीजिए जो भेजे थे पति, उनका भी थोड़ा विश्वास उठ रहा है इसी के चलते, एक ज्योति मौर्य के चलते। ये समाज के लिए घातक है। घातक है जी। तो अब और लोग अपने पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे? ना पढ़ाएंगे सर, फिर लेकिन क्या होता है कि जैसे वो माहौल ख़राब होता है थोड़ा दिन के लिए, तो उसी थोड़े दिन में सब लोग उसी आप समझते होंगे थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन सब महिला गड़बड़ नहीं होती है। सब गड़बड़ नहीं होती? ना सब नहीं होती है। तो फिर तो और लोगों ने 136 महिलाओं का नामांकन जो हुआ था इंस्टीट्यूट में, उनका नाम कटवा करके घर वापस बुला लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं तो उनके पति को भी भय बना जिस वजह से नाम कटवा कर बुलाए। जी, भय थोड़ा बना हुआ है। फिर उसी के कारण केवल एक ज्योति मौर्य है, इसी कारण कुछ पति अपने भयभीत के कारण माने उसी के चलते हुए भयभीत हुए हैं कि हमारे भी पत्नी इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं पति को। तो बाकी 136 जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा? उनके पति से क्या कहना चाहिएगा? उनके पति से यही कहना चाहेंगे कि वो ऐसा सब ज्योति मौर्य सब नहीं है औरत, जितने सब लोग एक ही जैसे थोड़े हैं। सब लोग की जगह नहीं, नहीं। यानी कहने का अर्थ ये रहा कि कहीं ना कहीं जो लोग वापस माने वो लोग अपने पत्नी पर ट्रस्ट करके फिर उनको पढ़ाने के लिए भेजें और उनको जगह पे पहुंचाने का प्रयास करें। आपके कथनानुसार यही ना? जी, ऐसा भी वो व्यवस्था किए होंगे कि तू घर ही पर रहो, ऑनलाइन पढ़ो, सब तो ऑनलाइन पढ़ाई है। तो ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, जी। पद तो वही मिलेगा। पद के बाद ही ना गड़बड़ हुआ है, पद पाने के बाद ही गड़बड़ हुआ, उसके पहले तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं। थोड़ा सा ज्योति मौर्य के कारण माहौल ख़राब हुआ है। पति के ऊपर ब्लेम लगा रही है कि मेरा पति हमसे धोखा देकर शादी कर लिया। हाँ बिल्कुल, वो बोल रही है तो, कि मतलब शादी से पहले वादा किया, मतलब बताया गया था, जानकारी मिली थी कि वो अच्छे रैंक पर है और बाद में पता चला कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी में है। तो वो जब शादी हो गया और उसके माध्यम से 2 लड़का जब हो गया तो उसको पता नहीं लड़का चला। नहीं है, सॉरी 2 लड़की है, 14 में 2 लड़कियाँ हैं, तो उसको पता नहीं चला 4 साल बाद 8 साल बाद कि मेरा पति सफाई कर्मचारी है। वो तो खुद झूठ बोल रही है, खुद झूठ बोल रही है, एकदम झूठ बोल रही है वो। और वो उसके बाद तो बोल रही कि अब हमारे साथ उसका संबंध अच्छा नहीं रहा, जिस वजह से उसको उससे दूरी बनाना वो जरूरी है। सीधा पति को ब्लेम लगा है कि हमारा शादी किया है, जो शादी के समय बोला कि हम दूसरे रंग पर हैं, लेकिन शादी के बाद पता चला कि मेरा पति चतुर्थ कर्मचारी के। उसके बाद तो वो बोल रही है कि वो जो है 50 लाख मतलब डिमांड कर रहा है दहेज के लिए। वो एकदम सरासर झूठ बोल रही है। उसको पता होना चाहिए कि जो चरित्र को छुपाने के लिए वो सब बोल रही है। क्या बोलना चाहते हैं आप? अपना चरित्र छुपाने के लिए वो सब बोल रही है। मतलब 50 लाख का जो डिमांड हो रहा है तो चरित्र को छुपाने के लिए बोल रही है। बिल्कुल, वो अच्छा। ऐसा करतूत कर दी है कि अपना लाज बचाने के लिए कह रही है, इन पे ब्लेम लगा रही है। तो का आलोक मौर्य पर। तो का दहेज 10 साल 12 साल के बाद लिया जाता है क्या कि उनके हिसाब से? उनके हिसाब से तो यही ना लग रहा है। तो सब लोग जान गए कि हाँ? दहेज कब मिलता है। कब मिलता है? 10 साल बाद वो दहेज मांगेगा। हाँ?
और मांगने वाली बात क्या है, अब कमा जो रही है सब तो उसी के साथ में है ना, तो मांगने की जरूरत क्या है? 10 लाख रुपया घूस ली है, उसका पति ही कह रहा है। हाँ आलोक मौर्य कह रहे हैं ना कि 10 लाख रुपया घूस ले रही है। बिल्कुल वो बेचारा बहुत ईमानदार आदमी है ईमानदार आदमी। और सोचा कि मेरी पत्नी भी पढ़ाई लिखाई होंगे तो ईमानदार अफसर बनेगी, लेकिन एकदम करप्ट घूसखोर है। करप्ट घूसखोर है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में चाहे पति चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर चले जाए, ऑफिसर बन जाए, और उसको ये बात स्वीकार करने में कहीं ग्लानि नहीं महसूस होती है कि हमारी पत्नी जो है सो गृहिणी है। वो एक अनपढ़ पत्नी को भी स्वीकार कर लेता है कि हमारी पत्नी गृहिणी है। लेकिन एक पत्नी अगर अच्छे रैंक पे चली जाती तो अपने पति को ये कबूल करने में उसको दिक्कत होती है कि हमारा पति जो है सो किसान है या घरेलू काम करता है, कुछ नहीं करता है, ये कहने में उसको लाज लगती है, शर्म लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा छोट बुद्धि के जो औरत होती है वही करती है, वही कुल करती है, खानदानी नहीं होती है, वही सब करती है। कहीं ना कहीं उनके चरित्र पर दाग है, उनके संस्कार में दोष हाँ है। बिल्कुल। संस्कार में दोष है, पैसा देखते बदल जाती है, सब वही सब है। कहीं ना कहीं पैसा संस्कार में नहीं, दोष है। पैसा नहीं देखी है। सिंगिंग भी करते हैं और साथ में सामाजिक काम भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने तरफ से, सावन का माहौल चल रहा है। सावन का तो नहीं है, एक हम हिंदी गाना कंपोज किए थे अच्छा अच्छा। और उसको गाए भी हैं, अच्छा। रिलीज नहीं हुआ है। हाँ, तो थोड़ा बहुत मैं चाहूँगा कि आप सुना दीजिए जी। कब आओगी, कब आओगी, कब तक मुझे सताओगी, मैं मर रहा हूँ जीने की राह कब दिखाओगी, राह कब दिखाओगी, कब आओगी, कब आओगी, कब तक मुझे सताओगी। गाना तो आपका कहीं ना कहीं दर्द बयां कर रहा है, लगता है कि आप कहीं मतलब दर्द में ना वो सब डूबे हुए हैं। हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं तो सबके लिए गाते हैं जी। अपने लिए क्या गाना। हम लोग दूसरे का दर्द देकर लिखते हैं। जैसे अभी जो गुजरा हुआ है ज्योति मौर्य पर, उसी पे हम लोग कुछ लिख कर गा देंगे। तो हम लोग दुनिया को देखते हुए गाना गाते हैं, क्या पसंद है लोगों को के हिसाब से चलना है। कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य वाला जो वीडियो है वायरल हो रहा है। अब वो ज्योति मौर्य भी बोल रही है कि हमारा पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत मामला को सार्वजनिक करना ये अच्छा बात नहीं है। तो सार्वजनिक तो वो गलती की है तब न सार्वजनिक हुआ, उसका पति ही सब बताया, वो ऐसा करतूत की है तब तो सामने आया है समाज। तो क्या आपको लगता है कि आलोक मौर्य जो किए वो गलत किए? नहीं, आलोक बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किए हैं। हाँ, वो न है नहीं तो उस व्यक्ति का हत्या वो करवा देती। तो उस ऑडियो तो आया है। कहने का अर्थ ही रहा कि तलाक के लिए ब्लेम लगा तो तलाक उसको दे देना चाहिए। काहे के लिए संपर्क, मतलब अपनी भी प्रतिष्ठा को वायरल करा दिया। हम लोग जैसा पति होगा तो पहले झापरे उसको मार के खराब कर देंगे हम लोग। झापड़ से मार हाँ, तब का उसके बाद कुछ होगा। वो पढ़ाया लिखाया और जो मन करेगा वो करेगी, जो मन करेगा वो नहीं करेगी। बिल्कुल वो तो नहीं करेगी। वो बोल रही कि हम अपने टैलेंट से पढ़े हैं ना। टैलेंट से पढ़े तो अपने घर से ना आती टैलेंट लेकर अफसर बन के। अच्छा, पढ़ाया लिखाई और टैलेंट बन कर आई है। कहीं ना कहीं गलत की है। एकदम गलत की। साथ में तो उसको 2 बच्ची भी है। बच्ची के ऊपर क्या मतलब आगे चल के बच्ची के साथ में क्या होगा, ये भी तो विचारणीय बात है। देखिए वो कैसी अफसर बन गई, तो एक माँ अच्छी बन नहीं सकी तो अच्छी अफसर कैसे बनेगी? सही बात तो ये है जी, वो अफसर है ही नहीं। अफसर के लायक उसको नहीं। बर्खास्त कर देना चाहिए बहुत जल्द से जल्द। योगी जी से यही मेरा भी प्रार्थना है। अच्छा, हाँ, उसको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। और वो जो मनीष दुबे है उसको भी वो भी शादीशुदा आदमी है, उसको भी हट जाना चाहिए नौकरी से। उसको दोनों हटा देना गुनाह चाहिए। किए हैं। बिल्कुल, दोनों गुनाह सब किए रोड पर जब आएगा तब तो अपने आप को औकात का पता चलेगा उन दोनों को। हैं। जी, हम्म। यानी कहने का अर्थ कि अब तो एक सच्चाई। समोसा चाट जब दोनों बेचेगा तो मजा आएगा एक ही साथ। अच्छा, नौकरी से जब बर्खास्त हो जाएगा तो उसको दोनों को छोड़ दिया जाए। पति छोड़ देगा उसको, उसकी भी पत्नी छोड़ देगी, जाओ तुम दोनों साथ में रहो, लेकिन नौकरी से पहले और हट जाओ। तो अब तो ये ऐसा हो गया कि मतलब वो लोग तो अपने मतलब झंझट में फंसे हुए हैं और इसका मतलब पूरे मतलब हिंदुस्तान में कहेंगे वायरल हो चुका है ये बात और इनकी चर्चा हर जगह होती है। इतना अच्छी काम की है कि पूरा हिंदुस्तान में क्या पूरा विश्व में चलेगा। कहने के लिए तो कहा जाता है कि गजल दर्द के गावल ना जाला, जे डहकत बाव के ढकावल ना जाला। गजल दर्द के गावल ना जाला, जे डहकत बाव के ढकावल ना जाना। जे बरिस दिन पर बरसल वो बरिस दिन पर बरसी, बिन मौसम के बादल बुलावल ना जाला।
तो कहीं ना कहीं उनके बात को टारगेट करके और उनके विषय में बार बार टर्चर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं तो इनके साथ में अनेकों जगह ये मैसेज फैल रहा है। इसका मैसेज तो गलत ही जा रहा होगा ना? पूरा गलत जा रहा है। गलत जा रहा है ना? वो लोग अच्छा काम किया होता तो पूरा विश्व में नाम होता। पूरा विश्व में नाम। जिसका जितना नाम हुआ है, जो जितना बदनाम हुआ है, तो इसका मतलब कि मतलब वो लोग बदनाम हो गए तो पूरा नाम हो गया। यानी नाम कमाने के लिए पहले बदनाम होना पड़ता है। हाँ, वो तो होना पड़ता है। इसी या तो आप अच्छे काम कीजिए या बुरा, हाँ। दो ही का नाम होता है, बीच बीचवा का नाम होता ही नहीं। तो ये आपके हिसाब से बहुत बड़ा करतूत कर दी है, पूरे मतलब महिला जाति के लिए बंदिश लगा दी, पूरा बदनाम कर दी। देखिए, जैसा कि इनके माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और सभी लोग हैं, सब लोग बुजुर्ग हैं, सब लोगों ने अपना अपना विचार साझा किया और सब ने बताया कि जो भी ज्योति मौर्य की है, समाज के लिए एक बहुत बड़ा गड़बड़ काम कर दिया, समाज के लिए गलत मैसेज देने का प्रयास किया है, जिससे समाज हमारा खराब हो रहा है। और अंत में आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिएगा अपने तरफ से? हम मैसेज देना चाहेंगे कि सभी पति अपने पत्नी को पढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि ज्योति मौर्य जैसा सभी औरत नहीं है, और देखभाल करें। ऐसा नहीं है कि सब कोई ज्योति है, सब कोई ज्योति है, ऐसे नहीं है। जी। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा, और ज्योति मौर्य के विषय में खास करके कमेंट जरूर कीजिएगा। ज्योति मौर्य जो की है वो अच्छा की या बुरा की, अपना विचार जरूर साझा कीजिए कमेंट में। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद।